नमस्कार, सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर। हालांकि इस पूरे मामले में सीएम ने सख्ती दिखाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन देखा जाए तो इस पर जो सियासत है वो जारी है। कल जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी पहुंच गए। उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा कि भले ही विचारधारा अलग हो, लेकिन जब छात्रों की बात होगी तो सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। इस पर अखिलेश यादव ने भी हमला किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि इन सबके बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो घायल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और छात्र थे, उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। हालांकि इस सियासत को आम लोग किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो विद्यार्थी परिषद है वो भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग है, यानी कि छात्र शाखा है। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विद्यार्थी परिषद के फेवर में खड़ी दिख रही है, इससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यहाँ पर सियासत कर रही है। हालांकि उनकी बात भी सही है कि जब छात्रों के हक की बात होगी तो फिर लड़ाई एक साथ लड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आम लोग क्या सोचते हैं, सीधे लोगों के पास चलते हैं कि आखिर वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं। आपने कल का पूरा घटनाक्रम देखा होगा। विद्यार्थी परिषद के कई कार्यकर्ता थे, वो घायल हुए, और ये पहली बार हुआ कि जब विद्यार्थी परिषद की बात हो और समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी हो। ये सियासत क्या कुछ कहती है? ये पहली बार हम यही देख रहा हूँ कि विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ, जो कि प्रशासन गलत कर रहा था, प्रशासन फर्जी डिग्री बांट रहा था और उसने ही कई उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली और अंग्रेजी हुकूमत की याद दिला दी पुलिस ने। जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अत्याचार करके लोगों को मारा था, भारतीयों को मारा था, उसी तरह कल रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में ये पुलिस वालों का जो तांडव हो रहा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ, वो उसी की याद दिला दिया कि अंग्रेज़ों का ऐसी हुकूमत चल रही है और इसको किसी भी सूरत में इसमें कोई भी इसमें राजनीति नहीं कर रहा। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं एबीवीपी से भी जुड़ा रहा हूँ, 95 मैंने काम किया हूँ। और उसके बावजूद अगर जिस तरह के कृत्य किया गया है छात्रों के साथ, ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सवाल इसमें पूरे घटनाक्रम का अगर मैं मूल्यांकन किया तो उसमें 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि उस यूनिवर्सिटी द्वारा नंबर 2 की यानी फर्जी डिग्री दे करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। दूसरा ये कि शिक्षा विभाग का जो सेक्रेटरी है, जो मंत्री है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। और तीसरा कि ये कि सरकार के सह पर, यानी जो तथाकथित हमको रिपोर्ट मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों में जो क्लास 1 का अफसर है, जो गृह सेक्रेटरी पर आरोप लग रहे हैं कि इनकी भूमिका है, इनकी भूमिका संदिग्ध है, तो हम समझते हैं कि ये मामला गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, जो ये रामस्वरूप यूनिवर्सिटी की घटना है, निंदनीय घटना है और छात्र ही जीवन के, जिंदगी के भविष्य हैं। दूसरी बात रही, मुख्यमंत्री जी ने तत्कालीन प्रभाव से कार्रवाई की। अगर समाजवादी पार्टी को तो एक यही रोटी सेंकने का मौका मिला, वह दिन की याद नहीं दिलाती है जब केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुजफ्फरनगर में सैफई में हीरो हीरोइनी सब सरकारी खर्चे से नाच रहे थे। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे। प्रतापगढ़ में सीओ की आम तौर से हत्या हो रही थी, तब समाजवादी अपने कानून व्यवस्था को भूल गई थी। ये जो छोटी मोटी घटना हुई है, इसके लिए योगी सरकार अच्छे से काम कर रही है। आप ये बताएं कि अखिलेश की सरकार में कितना दंगे, कितने फसाद, कितने बलात्कार। जब एक मुलायम सिंह यादव खुद कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है, अखिलेश यादव दुनिया भर के घोटाला ये सब करके ये छोटी छोटी बात लेके सपा और कांग्रेस उछाल रही है। इसमें योगी यूपी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बस शांति है। आज आप बताइए कि 6 साल में कोई दंगे हुए, कहीं कर्फ्यू लगा नहीं? आए साल 10 दंगे होते थे, एक महीना कर्फ्यू लगता था और सबसे ज़्यादा उसके अंदर हिंदू भी प्रताड़ित होते थे, मुसलमान भी परेशान होते थे, लोगों का कारोबार बंद होता था। वहीं से आधा पूर्वांचल का इसी विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय से या लखनऊ विश्वविद्यालय से। इस तरह बर्बरता नहीं होनी चाहिए।
जो गलत है उसको गलत कहिए। जी, जो घटना हुई वो काफ़ी निंदनीय हुई है। जो बाराबंकी की घटना हुई है वो काफ़ी निंदनीय हुई है और महाराज जी ने जो एक्शन लिया है बहुत सख्त लिया है। वहाँ के जो भी क्षेत्राधिकारी थे, CO था, SHO था, उनको निलंबन किया, बल्कि जो इसमें मेन वो शख्स है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, तो मैं तो देखिए, छात्र देश का भविष्य होते हैं, ये बिल्कुल सच है। और जब छात्रों पर लाठियां बरसाई जाएंगी तो सवाल तो खड़े होंगे ही। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार ने कार्रवाई जरूर की है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विद्यार्थी परिषद के उन घायल छात्रों के पक्ष में खड़ी है। और इसलिए चूंकि इसको इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जानबूझकर समाजवादी पार्टी ये दोहरा चरित्र यहाँ पर दिखा रही है। हालांकि ये सियासत कब थमेगी कुछ पता नहीं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ, पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ कोई विपक्षी दल खड़ा हुआ नजर आया, भले ही वो सियासत क्यों ना हो। बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में योगी सरकार का दोषी पुलिस कर्मियों पर अब चाबुक चलना शुरू हो गया है। इसी को लेकर के कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव मौर्य ने जो घायल छात्रों को जाकर के कहीं हालचाल जानने की कोशिश की। इसी को चलते कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा इस पूरे मामले में कहीं न कहीं जो है आग में घी डालने का काम करते हुए मामले को भड़काने की कोशिश की। आज हम इसी पर बात करेंगे। यहाँ अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सियासी चौक में हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या अखिलेश यादव इसमें राजनीति कर रहे हैं, या जिन लोगों के साथ, जो छात्र थे जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ, उसमें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अब जब जो दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जा रही है तो अखिलेश यादव क्यों भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, विद्यार्थी परिषद के द्वारा छात्र हित में आंदोलन किया जा रहा था। छात्रों के हकों की लड़ाई विद्यार्थी परिषद लड़ने का काम कर रहा था वहां, लेकिन जो कुछ जो अधिकारी, आला अधिकारी थे, जो सपा की मानसिकता के साथ में बैठे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम करते हैं और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्होंने छात्र हित की लड़ाई लड़ने वाले छात्रों पर जो है लाठीचार्ज किया है। हम केवल और केवल एक ही मांग करते हैं, अखिलेश यादव जी को छात्रों के साथ में खड़ा होना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा करवाने की साजिश करनी चाहिए। हमारा प्रत्येक युवा, प्रत्येक छात्र जो है विद्यार्थी परिषद के साथ में खड़ा हुआ है और जो अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया है उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। उनको तत्काल प्रभाव से जो है निलंबन उनका कर देना चाहिए सरकार को। कार्रवाई तो हुई है, योगी ने कार्रवाई की है, डिप्टी CM उनका हालचाल जानने पहुंचे घायलों का, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से उस मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उसे कितना सही मान रहे हैं? देखिए, ये अखिलेश यादव की कोई नई बात नहीं है, इतिहास रहा है। अखिलेश यादव जी केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर दंगा भड़काना चाहते हैं। किस तरीके से प्रदेश का, देश का माहौल खराब हो, केवल और केवल, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? अब जिस तरह से योगी सरकार एक्शन में है, लेकिन अखिलेश यादव कहीं न कहीं उसमें जो है आग में घी डालने का काम। देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संगठन विद्यार्थी परिषद अपनी जायज मांगों की मांग कर रहे थे। जहां तक विषय अखिलेश यादव जी का है, तो अखिलेश यादव जी का शिक्षा से और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को तंज ही तो है 1-1 लाख का मुआवजा, तो इस हिसाब से अखिलेश यादव जी द्वारा जनपद अलीगढ़ में 20-20 मुकदमे दिए गए। इस हिसाब से तो मेरा भी मुआवजा 20 लाख का बनता है। कभी उन्होंने जनपद अलीगढ़ या अन्य के छात्रों के लिए मुआवजे की तो बात नहीं कही गई। और दूसरा विषय शिक्षा व्यवस्था की, पूरे प्रदेश में कभी उन्होंने AMU में SC ST OBC के आरक्षण की बात नहीं कही, न कभी बाराबंकी के छात्रों के साथ सिर्फ उन्होंने तंज कसा है। ये अखिलेश यादव जी की नाकामी है और उनकी सत्ता से दूर रहने की उनकी ये कोशिश लगातार और जारी रहेगी। वो छात्रों के साथ कतई नहीं है, लेकिन प्रदेश सरकार को इसमें एक्शन करना चाहिए। सिर्फ CO को हटा के इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा। दोषी पुलिस कर्मियों पर तत्काल FIR दर्ज हो और उनको जेल भेजने का काम किया जाए। देखिए, ये आज कोई नई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने आज छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए,
जब यूपी पुलिस की भर्ती की बात आई तब भी लाठीचार्ज झेला छात्रों ने, जब आरओ की बात आई प्रयागराज में तब भी लाठीचार्ज झेला छात्रों ने। तो ये कोई नई बात नहीं है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि सपा की मानसिकता है, वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में लाठीचार्ज करवाया था? तो केवल भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल छात्र नौजवानों की विरोध की पार्टी है। उसने हमेशा छात्रों का विरोध किया है और लगातार आज समाजवादी छात्र सभा ने राज्य भवन घेरने का भी काम किया है, क्योंकि हम लोग विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हमारे मुद्दे एक हैं, छात्र हित में। समाजवादी पार्टी हमेशा छात्र नौजवानों के साथ है और लड़ रही है और आज भी लड़ेगी। निश्चित इसमें कोई दोहरा नहीं है कि अखिलेश यादव छात्र विरोधी सरकार के रूप में इस उत्तर प्रदेश में शासन कर चुके हैं। इस अलीगढ़ को चौथे अपने बजट में यूनिवर्सिटी देने की घोषणा करने वाले अखिलेश यादव और फिर किसी बिल में घुसकर छिपके रह जाना और योगी जी द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों पर ताबड़तोड़ जबरदस्त कार्रवाई करना और अलीगढ़ में छात्र हित योगी जी समझ सकते हैं कि जिस राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की मांग बरसों से हम लोग कर रहे थे, तो सपा ने हमको लाठियां दी, मुकदमे दिए, वो छात्र हितैषी कैसे हो सकती है? छात्रों पर मुकदमा लगाने वाली सरकार अखिलेश यादव कैसे छात्र हितैषी हो सकते हैं? वो तो केवल ये देखकर परेशान है कि छात्रों के हित में योगी जी उनके डिप्टी सीएम कैसे आ गए, इससे वो परेशान है, व्यथित है। जो छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते, जो छात्रों की जो शिक्षा है उसका व्यापारीकरण कर दें, उसका तुष्टीकरण कर दें, वो अखिलेश यादव है। इन सब चीजों को उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने और उनके मंत्रियों ने बिल्कुल खत्म किया है और छात्र हित को सर्वोच्च रखते हुए अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी दी है, टमकोली में बन रहा आवासीय विद्यालय दिया है, उसके बाद रोजगार के लिए डिफेंस कॉरिडोर दिया है, तमाम अच्छे अच्छे रोड दिए और छात्रों की चिंता करना हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग भली बात जानते हैं। क्या कहेंगे इसको लेके जिस तरह अखिलेश यादव आग में घी डालने का काम? देखिए, बिल्कुल मैं अभी अखिलेश यादव जी का ट्वीट देख रहा था। उन्होंने जो ट्वीट किया है बहुत निंदनीय है। एक तरह से वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। केवल उन्हें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो छात्रों के साथ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं। अभी मैं ट्वीट देख रहा था कि उन्हें 1-1 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए, छात्र पिटे हैं। इनकी सरकारों में हमारे साथियों ने इतना संघर्ष किया, उन पे तमाम मुकदमे लगे। क्या इन्होंने कभी अपनी सरकार में हमें मुआवजा दिया था? और ये आज मुआवजे की बात कर रहे हैं और ये छात्र हित में खड़े नहीं हो रहे हैं और बिल्कुल आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, 2017 के इलेक्शन में एक कांग्रेस के नरेश दिल्ली से चल के उत्तर प्रदेश आए और एक समाजवादी पार्टी के नरेश, दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, उसमें वो हार गए। ये लोग हारने का कारण और इस तरीके की पॉलिटिक्स करने का कारण ये है कि जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं, भाषा में बांटते हैं, क्षेत्र में बांटते हैं। अब इनने एक नया मुद्दा निकाला, छात्रों में बांटो। तो जिस प्रकार से एबीपी के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां, उनके समर्थन में अखिलेश यादव आए हैं, तो ये अपनी सरकार के समय पे देखें, उन्होंने हमारे जो पूर्व छात्र रहे हैं डीएस कॉलेज के या अलीगढ़ के, उनके साथ उन्होंने कितने मुकदमे दिए अपनी सरकार में, उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी दी। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के नाम पे आज तक आपने कभी भी रिजर्वेशन की बात नहीं करी। जो यूनिवर्सिटीज मुस्लिम बाहुल हो जाती हैं वहां रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी ये मुद्दे उठाए अखिलेश यादव ने? मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स के लिए आपने जिन लोगों पे जो एक कन्विक्टेड, अब जाके कन्विक्टेड हुए लोग, उनके आपने मुकदमे वापस लेने की कोशिश करी। तो अखिलेश यादव अपनी कहीं ना कहीं आने वाले 27 के लिए जमीन तलाश रहे हैं, उसमें ये छात्रों को अपनी ढाल बनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा करके मुसलमानों का वोट लेते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के परिवार पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? अखिलेश यादव का कोई आदमी जेल गया? 4 बार तुम मुख्यमंत्री रहे, तुम्हारे शिवपाल यादव ने मलाई खाई, तुम्हारे अखिलेश यादव जी ने मलाई खाई, पूरे परिवार ने मलाई खाई, लेकिन आज मुसलमान जेलें काट रहा है, आजम खान जेल काट रहे हैं, सर इरफान सोलंकी जेल काट रहे हैं। लेकिन जब कोई बात आती है मुस्लिमों की आवाज उठाने की, तो मुसलमानों का सम्मेलन बुला करके अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार बनवाओ 27 में, अभी हम सड़कों पर तुम्हारी आवाज नहीं उठाना चाहते। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान, इनकी दोनों की, एक हमारे लिए तो एक सांप नाथ है तो दूसरा नागनाथ है। मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव और इनका परिवार हितैषी नहीं है। हम लोगों ने यहाँ देखिए सियासी चौक में तमाम लोगों के हमने बातचीत की, सभी लोगों की अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव बाकी में कहीं न कहीं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि निश्चित ही कि अखिलेश यादव जो है मुसलमानों को डरा के हिंदुओं को, जो कहते हैं कि हिंदू आपको कहीं खतरा है, इसको लेकर के तरह तरह की बातें आई।
बाराबंकी के रामस्वरूप कॉलेज के छात्रों पर लाठीचार्ज के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है। कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए हैं और जांच भी की जा रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद उन छात्रों से मिलने भी गए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे में विरोध की आग को भड़का कर राजनीति कर रहा है, खासकर अखिलेश यादव की बात करें, लगातार इस मुद्दे को उठाना चाह रहे हैं, एक तरह से उसको भड़काना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ महिलाएं हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे को किस तरह से देखती हैं। वो बाराबंकी का मुद्दा है, वो आपने सुना होगा। उस पर अब विपक्ष जो है, खासकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, उस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो उत्तर प्रदेश में छात्र राजनीति शुरू से गुटबाजी का शिकार रही है। तो ये जहाँ तक होगा कि ये अंदर की गुटबाजी का परिणाम है कि वो आपस में कुछ हुआ हो और पुलिस ने एक्शन लिया हो। और मुलायम अखिलेश यादव के शासनकाल में प्रशासन में जितनी भर्तियां हुई थी वो एक वर्ग विशेष की भर्ती हुई थी। तो आप आज उम्मीद करें कि वो मानसिकता वही रहती है, तो वो उसी तरह की कार्रवाई भी हो रही है। सरकार की तरफ से जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उन्होंने प्रशासन को भी बहुत छूट दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मनमानी करें। जो भी कृत्य हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, चाहे वो अंदर की राजनीति की वजह से हुआ हो या जो भी है, क्योंकि उतनी गहराई में तो हम लोग नहीं अभी गए हैं। लेकिन जहाँ तक संभव है कि इसमें कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। और जो विशेष वर्ग एक प्रशासन में है, उस समय जो लोग बहाल हुए थे वो मैक्सिमम लोग जो थे वो सपा के ही समर्थक लोग थे। और आज आप कहीं थाने चौकी कहीं भी जाएंगे तो आपको उसी विशेष वर्ग के लोगों का बाहुल्य दिखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस तरह की घटना बिना राजनीतिक संरक्षण के हो। जो भी इस प्रशासन के लोगों ने कार्रवाई की होगी वो किसी न किसी के संरक्षण में ही की होगी। कहीं ना कहीं से तो उन्हें कुछ ना कुछ मिला होगा, क्योंकि इतना खुली छूट तो किसी को नहीं दी गई है कि आप ऐसे दौड़ा कर पीटो। कोई अपने हक की मांग कर रहे हैं, वो छात्र हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं। तो क्या माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं तो मार खाने के लिए नहीं भेजते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लाठीचार्ज में भी राजनीति की गई और उसके बाद भी राजनीति जारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब आगे चुनाव आने वाला है। हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके, और उसमें अपनी अपनी महत्वाकांक्षा जो है उनको दिखाई पड़ती है। तो ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आपको क्या लगता है किस तरह का मामला है? और कार्रवाई हो गई उसके बाद भी मुद्दे को भड़काया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, हमें तो लगता है कि आजकल कहीं भी शिक्षा जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे राजनीति को अंदर ज़बरदस्ती लाया जा रहा है, और उस ज़बरदस्ती के कारण कई छात्र पीड़ित भी हैं। और जो पीड़ित हैं उनके ऊपर कोई एक्शन, उनके फैमिली, कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पूरे घर का चिराग अकेला है, उसको फांसी पे लटका दिया गया। लखनऊ का केस था ये। तो इस तरह की जो राजनीति छात्रों के अंदर भरी जा रही है ये गलत है। विपक्ष भी राजनीति कर रहा है लगातार। हाँ, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, क्योंकि जो अभी हमारी एक बहन जी ने कहा, वो सही कहा कि जब उनकी सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी, तो जो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन रहा, जहाँ भी रहा, वो एक पर्टिकुलर एक वर्ग का ही रहा। आप कह रहे हैं उनकी पार्टी का कार्डर था? हाँ, मैंने एक वर्ग का ही रहा। आप जहाँ भी देखिए, जैसे भी देखिए, उनका अब वो समय काल और वो टाइम ख़त्म हो रहा, तो उनको कुछ तो कुछ करके सामने आना पड़ेगा। तो उस आने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा करना है ताकि भड़काना है। और किसी ने, कोई बड़े नेता, नाम तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि इंडिया में राजनीति को या किसी को बिगाड़ना है तो आप छात्र में जहाँ स्टूडेंट्स हैं, जहाँ स्टूडेंट्स जो भी मैंने शिक्षा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बड़े बड़े बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी हाई क्वालिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, पहले उनको भड़का दो, पूरे सब राजनीति खत्म हो जाएगी। कि राजनीति ही हो रही है, और चाहे मतलब पार्टियां जो भी विपक्ष हो, अधिकतर मोस्टली जो मैंने देखा जो विपक्ष होता है उसकी, अभी जैसे अखिलेश यादव जी, इनका उद्देश्य यही है कि भड़काओ, किसी तरीके मारपीट कराओ, खून खराबा हो और हमारी राजनीति जो भाजपा है वो उसको बदनाम करो। जबकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हमारे योगी जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके अंदर कभी भी ये भावना, देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी है। इनके अंदर कोई
परिवारवाद नहीं है, ना कोई चीज़ है। ये सिर्फ देश प्रेम के लिए ही, देश के लिए ही पूरा जान दिए हैं बेचारे। इनको क्या लेना देना किसी चीज़ से। लेकिन राजनीति तो और लोग कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे भड़काओ, इस तरीके से बदनाम हो, भाजपा बदनाम हो और ये दोबारा सत्ता में ना आवे। इसी प्रकार की सब राजनीति कर रहे हैं, गंदे गंदे काम। आप ये कह रही हैं कि सत्ता की राजनीति के लिए छात्रों को भड़काया जा रहा है और माहौल खराब किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल इसीलिए खराब किया जा रहा है कि लोग सत्ता की अपनी राजनीति अपना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, हमारा शासन आवे, हमको लोग वोट दें, उसके बाद हम सत्ता में आवे तो हम करेंगे। जनता समझ रही है राजनीति की जा रही है इसमें, आपको क्या लगता है सत्ता हासिल करने के लिए छात्रों को भड़काया जा रहा है? जी पक्का। ये देखिए, ये 2 साल जो 2027 में चुनाव आने वाले हैं, इसके बारे में अखिलेश भी जानते हैं, राहुल भी जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, हमारी क्या वो है अहमियत है। अब छात्रों को ये कह के भड़काया जा रहा है कि तुम लोग को कोई जगह नहीं मिल रहा है, कोई भर्तियाँ नहीं निकल रही है, कहीं तुम लोग बेकार हो रहे हो, तो जब हमारी सत्ता आएगी तो हम तुम लोग को भर्ती देंगे, नौकरी देंगे। आज तक ये लोग सत्ता में रह के क्या किए हैं? अभी इसके पहले भी थी, वही लोग भरे हैं, उसी लोग को भरा जाता था जो लोग घूस देते थे, जो लोग आगे बढ़ते थे। पढ़े बच्चे इंटरव्यू में जाके लास्ट में छट जाते थे क्योंकि वो घूस नहीं दे पाते थे। कमज़ोर वर्ग के लोग घर आ जाते थे, अब पैसे वाले लोगों की लड़की बच्चों की भर्ती होती थी। तो इससे देखिए, हमारे योगी जी और मोदी जी का कहना है कि हमको सबको एक बराबर करना है। सस्पेंड करने से कुछ भी नहीं होता है, वो फॉर द टाइम बीइंग एक आदमी को मानसिक संतुष्टि होती है कि वो 2-4 महीने 6 महीने उसके बाद फिर उनको सब कुछ वैसे ही एज इट इज हो जाता है। तो ये प्रशासन में सस्पेंड कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि आपको ये एक्शन लेने के लिए किसने कहा, कहाँ से आपको जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, डायरेक्शन कहाँ से मिला आपको कि आपने इस तरह की कृत्य किए। अगर वो जिसने डायरेक्शन दिया उसको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सस्पेंड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने किया भी है तो वो उसको फिर से संज्ञान में लेकर जांच कराएं, क्योंकि छात्रों का भविष्य सिर्फ छात्र का भविष्य नहीं, उसके पूरे परिवार का, आने वाले हमारे देश का भविष्य है। ठीक है, छात्र हमारे आने वाले कल की वो वही नींव रखते हैं, और उसके साथ उनका परिवार, जो माँ बाप बच्चे को पाल पोस कर कितनी आशा से उम्मीद से भेजते हैं पढ़ने के लिए, उनके ऊपर क्या बीतती है। ये आपको क्या लगता है ये पूरा मामला है? देखिए सर, मामला तो सभी को पता है कि क्या है, लेकिन एक माध्यम बना दिया गया है छात्र, क्योंकि अभी वो लोग जब घर से निकलते हैं ना तो वो खुद नेता बनना चाहते हैं। तो जब वो नेता बनना चाहते हैं तो सिर्फ उनको एक थोड़ा सा आग लगाने की देरी है कि तुम ये कर लो तो बहुत कुछ हो जाओगे, तुम नेता बन जाओगे तो आगे तुम्हारा भविष्य है, नेता नगरी में बहुत बड़ा भविष्य है। मगर उन बच्चों को भी पता नहीं है ना कि कितना बड़ा भविष्य है वो बच्चों का, और ये सिर्फ कच्ची मिट्टी के हैं। और ये केवल भड़काने वाला काम हमारी जो पार्टी है वो कर रही है। और 27 में चुनाव आने वाला है, तो सारी जितनी भी राजनीति चल रही है ये 27 तारीख के लिए तैयारी हो रही है कि जितने जो कार्रवाई की उससे संतुष्ट नहीं, हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हटाना चाहिए, बिल्कुल उनको नौकरी से बिल्कुल हटा देना चाहिए। जी, क्या करें? ये बात तो सही है कि सस्पेंड तो कोई उनका वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट नहीं, आप आज एक को सस्पेंड करेंगे, 6 महीने के बाद उनको फिर रेगुलराइज कर देंगे, लेकिन बेटर है कि उनको पूरा आउट कर दिया जाए ताकि आगे करने वाले लोग डरे कि भैया हमें कुछ इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है। सस्पेंड तो कोई बड़ी चीज, सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं है। आपको क्या लगता है सस्पेंशन कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं भाई, जब तक उसको दंड, अपराधी को दंड नहीं मिलेगा तो क्या समझेगा कि दंड क्या होता है। सस्पेंड हुआ सो फिर दूसरी सरकार आएगी, फिर वो अपना लगा लेगा, फिर आ जाएगा। 10 साल में हम लोग इतना सुधार आया, ये विपक्ष वाले बदनाम करने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, किस स्तर तक नहीं जा रहे हैं कि अभी कोई कहने की बात नहीं है। ना मोदी जी और योगी जी, हमारे इन लोगों के अंदर कुछ ऐसा ही नहीं है, पूरा देश उनका परिवार है। तो प्रयागराज में जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी थी उनका कहना है कि इस मुद्दे पर विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है और मकसद है 2027 को साधना। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है वो कार्रवाई जो है वो समुचित नहीं है, उससे ज़्यादा जो सस्पेंशन हुआ है उनका टर्मिनेशन होना चाहिए और ऐसे सभी दोषी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने बर्बर तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।